दोस्तों, मैं मनोज कुमार अग्रवाल आपका कंप्यूटर साइकिल चैनल पर स्वागत करता हूं। तो जैसे हम लोग पिछली वीडियोस में कुछ फाइनेंशियल फंक्शंस डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पीएमटी, पीपीएमटी और आईपीएमटी तीन फंक्शंस डिस्कस किए थे, जिसमें हम लोग ईएमआई कैलकुलेट करने के लिए पीएमटी फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। और उस ईएमआई में यदि आप उसका बाइफर्केशन करना चाहें कि ईएमआई के अंदर जो इंटरेस्ट यूज़ हो रही है तो आप उसके लिए इंटरेस्ट निकालना चाहें तो आईपीएमटी फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। और साथ क्या तो ईएमआई में आप जो प्रिंसिपल इसका कंट्रीब्यूशन है उसको निकालना चाहें तो आप पीएमटी फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोगों ने पिछली वीडियोज में ये कुछ फंक्शंस डिस्कस किए जो फाइनेंशियल फंक्शन थे। इसी फाइनेंशियल फंक्शन की कैटेगरीज में सीरीज़ में हम आज कुछ डेप्रिसिएशन निकालने के लिए फंक्शंस डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे आप जानते हैं कि बिजनेस में जो असेट्स होते हैं उन असेट्स पर हर पीरियड में, हर ईयर में एक डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है। तो वो डेप्रिसिएशन जो है ना उसकी एक ह्रास वैल्यू कहलाती है। जैसे जैसे आपका वो एसेट जो है ना उसकी एफिशिएंसी कम होती जाती है तो उसकी वैल्यू भी कम होती जाती है। तो इसमें हम लोग डेप्रिसिएशन निकालने के लिए कई सारे मेथड यूज़ करते हैं। तो इसमें एक स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन का मेथड होता है, जिसके लिए इसमें डायरेक्टली फंक्शन दे रखा है एस एल एन फंक्शन को यूज़ करके इसमें स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन आप किसी भी असेट का निकाल सकते हैं। तो इसके लिए जो आपकी आर्गूमेंट्स की जो रिक्वायरमेंट होती है वो मैं आपके साथ यहाँ डेटा में दिखा रहा हूँ। तो इसके लिए जो डेटा दे रखा है उसमें सबसे पहले आपको इनिशियल कॉस्ट दे रखी है। इनिशियल कॉस्ट जो दे रखी है वो आपको दे रखी है, सपोज़ कि जो असेट है आपका वो 30,000 का है, तो 30,000 रुपये का आपका जो असेट है। इसके बाद इसमें आपको इसकी साल्वेज वैल्यू दे रखी है। साल्वेज वैल्यू इसका मतलब हम लोग बोलते हैं जो स्क्रैप वैल्यू कहलाती है। जब ये बिल्कुल यूज़ होने लायक नहीं है और आप इसको कबाड़े में या स्क्रैप में बेचेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो ये 7,500 उसकी स्क्रैप वैल्यू दे रखी है। साल्वेज यानी कि रिटायरमेंट की वैल्यू कह सकते हैं कि जब आप इसको रिटायर करेंगे तब उस समय इसकी वैल्यू 7,500 होगी। और इसके बाद इसमें एक आपको पीरियड दे रखा होता है यूज़फुल लाइफ। यूज़फुल लाइफ जो है वो हमारी ईयर्स में है। तो यूज़फुल लाइफ इन ईयर्स ये हमको जो दे रखा है वो दे रखा है हमको 10 ईयर्स, यानी कि वो जो आपका असेट है वो 10 साल आपका काम कर सकता है। यानी कि यहाँ पर हमको ये जो डेटा दे रखा है उसमें एक असेट का इनिशियल कॉस्ट 30,000 रुपये कोई असेट आपने लिया है और जब आप इसको रिटायर करेंगे तो 7,500 इसकी वैल्यू होगी और इसकी यूजफुल लाइफ आपकी 10 होगी। तो यदि आप इसमें मान लीजिए इसका स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन निकालना चाहते हैं, स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन, तो स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन निकालने के लिए इसमें वैसे तो एक फार्मूला, इसका जो मेथड है वो डिफरेंट होता है, लेकिन यहाँ सीधा सीधा आपको एक इसमें फंक्शन दे रखा है। इस फंक्शन को आप यूज़ करने के लिए सीधा सीधा इसमें SLN आप यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए जब SLN आप यूज़ करेंगे तो आप ब्रैकेट लगा के इसके इसकी आर्गूमेंट्स इसमें रिक्वायर्ड होती हैं और तीनों ही इसमें इसेंशियल हैं, इसमें कोई आपका ऑप्शनल पार्ट नहीं होता। इसलिए आप यहाँ पर से इसमें तीनों आर्गूमेंट्स को इसमें कंपल्सरली देना पड़ेगा। सबसे पहले आपको कॉस्ट पूछ रहा है, तो इसमें जो इनिशियल कॉस्ट है उसके लिए हम ये वाला पैरामीटर या इसका जो सेल है वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड जो इसकी आर्गूमेंट है उसकी साल्वेज वैल्यू है। साल्वेज वैल्यू जो हमको दे रखी है वो ये दे रखी है, तो आप उसके लिए ये वाला सेल सेलेक्ट कर लीजिए B3 और फिर कॉमा लगा के इसकी यूज़फुल लाइफ जो है वो आपको लाइफ हमको दे रखी है वो हमारे को दे रखी है B4। बस इतना करके जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो देखिएगा ये आपको इसकी स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन निकालेगा। यानी स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन का मतलब है कि 2,250 रुपये आप पर ईयर इसमें से आप इसको डेप्रिसिएशन लेंगे तो इसकी रिमेनिंग वैल्यू ये रह जाएगी। आप जैसे इसका जो करेंसी का सिंबल है उसको आप चाहे तो अगेन वही आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मोर नंबर फॉर्मेट में जाके यहाँ से जो हिंदी का आपका इसमें दे रखा है वो आपको रुपीज़ सिंबल मिलेगा। तो यहाँ पर नीचे से अभी से अल्फ़ाबेट वाइज चले जाइएगा और यहाँ से आप इसमें से H हिंदी आपको जो दिखाई देगा वहाँ से रुपीज़ सेलेक्ट कर लीजिए। ओके पे क्लिक करेंगे तो ये आपका अमाउंट आ गया। और वैसे भी आप यदि कैलकुलेट करना चाहें तो आप जैसे 10 साल की इसकी लाइफ बता रहा है तो ये 2,250 इंटू 10 ईयर्स यदि करेंगे तो 22,500 आपके कम होने जाएंगे के बाद आपकी जो स्क्रैप वैल्यू है वो आपकी मैच भी कर जाती है। आप यहाँ पर जैसे 30,000 में 22,500 को सब्ट्रैक्ट करें, जैसे मैंने यहाँ पर 30,000 लिखा और यहाँ पर आप यदि इसकी वैल्यू निकालना चाहें तो इक्वल टू 30,000 माइनस टोटल आपका जो डेप्रिसिएशन है वो आपका D6 और आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपका रिमेनिंग आपका जो स्क्रैप वैल्यू है वो आपकी यहाँ पर दिखाई देगी, या हम इसको रिटायरमेंट का
पार्ट भी कह सकते हैं। तो ये हमारा जो है ना एक फंक्शन इसमें यूज होता है आपका SLN फंक्शन। इस SLN फंक्शन के साथ में जैसे कुछ एसेट्स पर ये होता है कैटेगरी में कि बजाय SLN आप निकालने के इसमें हम डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड यूज़ करते हैं। डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड क्या होता है, एक फिक्स्ड इंटरवल पर आपको उसमें उसका डेप्रिशिएशन कैलकुलेट करना होता है। तो आप इसमें एक फंक्शन DB भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए DB के लिए आप यहाँ पर इसकी एक हेल्प ले सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर आपको मैं एक नई शीट यहाँ क्रिएट कर ले रहा हूँ और इस नई शीट पर हम जिससे हम लोगों ने पढ़ा था कि जैसे कोई फंक्शन मान लीजिए हमको इसमें से इसकी हेल्प चाहिए तो माइक्रोसॉफ्ट पर जाके इसकी हेल्प भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इंसर्ट में जाके इसके फार्मूला टैब में जाने के बाद यहाँ से इंसर्ट फंक्शन पे जा रहा हूँ और इंसर्ट फंक्शन में जाने के बाद आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया DB फंक्शन। आप जैसे अल्फ़ाबेट जाएंगे तो यहाँ फाइनेंशियल ऑलरेडी आपका सेलेक्टेड है, फाइनेंशियल कैटेगरी में से आप यहाँ से DB फंक्शन सेलेक्ट कर लीजिए। और DB का वैसे आपको यहाँ सिंटेक्स भी दिखा रहा है, आप चाहे तो इसके मेथड के अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप इसको डिटेल में समझना चाहते हैं कि DB फंक्शन कैसे कैलकुलेट होता है तो ये आपको बताया रिटर्न्स द डेप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड यूजिंग द फिक्स्ड डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। ये एक जो फिक्स डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड है इसके थ्रू आपको डेप्रिसिएशन निकालेगा। तो देखिए इस पर मैं हेल्प ऑन दिस फंक्शन सेलेक्ट करूँ तो आपको ये वही माइक्रोसॉफ्ट की साइट पर आपको मूव करके ले जाएगा और यहाँ आपको एक टोटल आपको इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन बताएगा कि दिस आर्टिकल डिस्क्राइब द फॉर्मूला सिंटेक्स एंड यूजेस ऑफ DB फंक्शन इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ये इसका डिस्क्रिप्शन दिखा रहा है कि डेप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड यूजिंग द फिक्स्ड डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। इसका सिंटेक्स दिखा रहा है। इसमें आपको सबसे पहले कॉस्ट देनी पड़ती है, फिर सॉल्वेज वैल्यू, उसके बाद लाइफ और फिर इसमें पीरियड और फिर इसमें मंथ। इसमें मंथ का प्रोविजन भी है। जैसे कई बार हम लोग इसमें कोई एसेट को बीच में इन फाइनेंशियल ईयर के मिडिल में ये हम परचेज करते हैं तो ऐसे केस में आप कुछ पर्टिकुलर मंथ्स के लिए भी इसमें आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं तो उसमें आप मंथ का प्रोविजन भी इसमें होता है कि आप मंथ्स भी इसमें मेंशन कर सकते हैं। तो इसमें देखिए चारों जो फीचर हैं आपको यहाँ पर डिस्क्राइब किया है कि कॉस्ट आपकी रिक्वायर्ड है, सालवेज भी रिक्वायर्ड है और ये आपकी डेप्रिसिएशन का समटाइम्स कॉल्ड द सालवेज वैल्यू ऑफ द एसेट। और इसके अलावा लाइफ दे रखी है कि रिक्वायर्ड, ये भी रिक्वायर्ड है कि नंबर ऑफ पीरियड्स ओवर विच द एसेट इज बीइंग डेप्रिशिएटेड। और यहाँ पर पीरियड जो रिक्वायर्ड है कि द पीरियड और फॉर विच यू वांट टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन पीरियड मस्ट यूज द सेम यूनिट्स एज लाइफ। और इसके अलावा यहाँ पर एक मंथ का फीचर है, ये ऑप्शनल पार्ट है। द नंबर ऑफ मंथ्स इन द फर्स्ट ईयर इफ मंथ इज ओमिटेड इट इज़ एज्यूम टू बी 12। जैसे इसमें आप मंथ नहीं दे रहे हैं तो इसको 12 मंथ मान के चलेगा बाई डिफ़ॉल्ट। लेकिन जैसे आप बिल्कुल बीच में कभी फाइनेंशियल ईयर में या बीच किसी एक पर्टिकुलर मंथ में यदि आप कोई परचेज करते हैं तो आपको पूरे 12 महीने का नहीं लेकर उसको कुछ पर्टिकुलर मंथ का, रिमेनिंग मंथ का ही आपको इसमें से कैलकुलेट करना है, तब आप यहाँ पर मंथ भी मेंशन कर सकते हैं। तो इसके लिए देखिएगा यहाँ पर इसमें फार्मूला भी बता रखा है कि यहाँ पर कॉस्ट माइनस टोटल डेप्रिसिएशन फ्रॉम पीरियड्स प्रायर पीरियड्स इनटू रेट, ये कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला बता रखा है। रेट के लिए आपको यहाँ बता रखा है रेट कैसे आपकी कैलकुलेट होती है, ये जो हम लोग मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं। और यहाँ पर डेप्रिसिएशन फॉर द फर्स्ट एंड लास्ट पीरियड इज स्पेशल केस, फॉर द फर्स्ट पीरियड DB यूजेस दिस फार्मूला। तो यहाँ पर ये सब से आपको डिस्क्राइब करके भी बता रहा है कि हम इसमें यहाँ पर इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। और जैसे कि आपको पहले भी हमने बताया कि इसमें आपको एक एग्जाम्पल भी दिखाता है, तो उस एग्जाम्पल के थ्रू आप इस डेटा को कॉपी करके ला सकते हैं। जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ से जो डेटा है उस डेटा से इसको ड्रैग करके और आखिरी तक का जो डेटा का पार्ट है उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। और सेलेक्ट करने के बाद जैसे आपको पता है कि कॉपी करने के लिए आप Ctrl+C यूज़ करते हैं, यहाँ से Ctrl+C यूज़ कर लीजिए और उसके बाद इस वेब पेज को तो क्लोज़ कर दीजिए और यहाँ से इस हेल्प वाले पार्ट को भी बंद कर दीजिए। और ये इसकी एक लिमिटेशन है कि जब भी आप उसको कॉपी करना चाहते हैं तो हमेशा एक नई शीट पर या फिर उस शीट के A1 सेल पर इसको पेस्ट करिएगा। तो मैंने कर्सर को A1 पर पेस्ट कॉपी कर लिया, पेस्ट पोजीशन कर लिया और यहाँ पर मैं Ctrl+V यूज़ कर रहा हूँ। देखिए मैं जब Ctrl+V यूज़ करूँगा तो यहाँ पर ये हमारा डेटा उसका जो है ना कॉपी होके आ जाएगा। अब कॉपी होने के बाद जैसे आपको पता है कि ये जो डेटा है हमारा जो इसमें आपको दिखाई दे रहा है, इसमें जो रैपिंग फीचर है वो इनेबल्ड रहता है। तो आप होम टैब पर जाके इसकी रैपिंग को पहले बंद कर दीजिए। तो होम टैब पे जाके देखिए रैप आपका हाईलाइट भी हो रहा है, इस पर आप एक बार क्लिक करेंगे तो ये टॉगल बटन कहलाता है। टॉगल का मतलब एक बार इनेबल कर सकते हैं, दूसरी बार डिसेबल भी कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर डिसेबल्ड हो गया और इन सभी सेल्स की कॉलम्स की जो विड्थ है उसको आप ऑटो फिट कर लीजिए। और ऑटो फिट करने के बाद देखिएगा ये आपको यहाँ पर इसका पूरा एग्जाम्पल यहाँ पर आपको शो करके दिखा रहा है।
इसमें जैसे यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि जो आपकी इनिशियल कॉस्ट है वो 1 लाख रुपये 10 लाख रुपये आपकी दे रखी है, और जो 10 लाख रुपये जो कॉस्ट है ये आपकी उस एसेट की कॉस्ट है, इनिशियल कॉस्ट। इसके बाद जो सालवेज वैल्यू है, जो रिटायर आप इसको करेंगे तो उसकी जो रिटायरमेंट वैल्यू है उसकी 1 लाख दे रखी है, और इसका जो यूज़फुल टाइम है उसकी लाइफ जो है वो 6 ईयर्स बता रखी है। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने इसके लिए डीबी फंक्शन यूज़ किया है, डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। तो यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने जो यूज़ किया, तो जैसे ये जो परचेज किया है इन्होंने, ये मान लीजिए इन्होंने मिडिल में यूज़ किया है, तो यहाँ पर इन्होंने 7 महीने का डेप्रिसिएशन यहाँ कैलकुलेट किया है। यहाँ पर सारी आर्गूमेंट्स तो वही हैं कि सबसे पहले कॉस्ट दे दिया यहाँ पर, इसके बाद इसमें आपने सालवेज वैल्यू दे दी है, यहाँ पर ये लाइफ दे रखी है इसकी, और ये आपका जो दे रखा है वो पीरियड दे रखा है, और इस पीरियड में आप यहाँ पर इसका मंथ्स भी यूज़ कर रहे हैं कि पहले पीरियड में यदि आप यहाँ मंथ नहीं देंगे तो 12 महीने निकालेगा, लेकिन जैसे मान लीजिए ये हमने 5वें महीने में इसको परचेज़ किया था, या मान लीजिए इसको हमने 8वें महीने में परचेज़ किया, तो जो 12 महीने का हमारा पीरियड है उस 12 में से हमने उस पीरियड को लेस करने के बाद कितने पीरियड का आपको डेप्रिसिएशन निकालना है वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो वो आपने यहाँ पर से 7 मंथ्स दे दिया, तो पहले साल में तो 7 मंथ्स का ये आपको डेप्रिसिएशन निकालेगा, बाकी सब में हमने यहाँ मंथ नहीं दिए, तो सब में जो है ना आपको यहाँ 2 और देके 7 मंथ्स दिखा रहा है। लेकिन ये क्या करेगा, हर में आप जब भी आप एक बार 7 मंथ यूज़ करेंगे तो हर एक में नेक्स्ट जो आपका है इस 7 के बजाय 12 मंथ्स को कैलकुलेट करेगा। कैलकुलेट ये 7 मंथ्स के लिए पहली बार में करेगा, लेकिन अगली बार में जो आपको दिखाएगा ये 12 मंथ्स का दिखाएगा, क्योंकि हमने एक बार यहाँ मंथ यूज़ कर लिया तो हर बार आपको फॉर्मेट में यहाँ 7 यूज़ ही करना पड़ेगा। लेकिन देखिएगा जैसे आप लास्ट में भी जब इसको यूज़ करेंगे तो इसमें भी आपने यहाँ 7 यहाँ यूज़ कर रखा है, ऐसे ही आप हर एक में आप 7 यूज़ कर रहे हैं, और फाइनली जब आप यहाँ 7 यूज़ करेंगे तो बाद में आपके जो है ना जितने रिमेनिंग मंथ्स रहेंगे वो रिमेनिंग मंथ्स का आपको यहाँ कैलकुलेट करके दिखाएगा। ये इसमें ये नहीं है कि जैसे आपको हर बार 7 का दिखा रहा है, पहले वाले मंथ में तो आपको 7 मंथ का कैलकुलेट करके दिखाया, क्योंकि हमने यहाँ पर एक बार इसमें 7 मंथ यूज़ कर लिया है। तो इसके अंदर जब आप मंथ का प्रोविज़न आप एक बार यूज़ करते हैं, हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमने फाइनेंशियल के मिडिल में कोई एसेट को परचेज किया है और हम उसमें पहली साल में कुछ पर्टिकुलर मंथ का हम इसमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना चाहते हैं, तब आप यहाँ पर इसमें मंथ मेंशन करेंगे। तो जब मंथ मेंशन करेंगे तो उसके बाद हर बार आपको इसमें मंथ मेंशन करने पड़ेंगे, लेकिन ये मंथ मेंशन करने में अगली जो आपकी डेप्रिसिएशन है उसको 7 मंथ का नहीं निकालेगा, जब को ये 12 महीने का कैलकुलेट करके लाएगा हर एक में, और आखिरी वाले में ये भी कैलकुलेट करेगा कि जो टोटल पीरियड है आपका 6 साल में से जितना लास्ट में मंथ बचे होंगे बाकी के मंथ का आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखाएगा। तो ये यहाँ पर इसका डेप्रिसिएशन का जो आपका एक मेथड है डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, इसके थ्रू आप डीबी फंक्शन से ऐसे कैलकुलेट करके ला सकते हैं। तो ये जो आपकी एक एक्टिविटी है ये डीबी पर बेस्ड थी, डेप्रिसिएशन पर बेस्ड। ऐसे इसमें हम और भी इसमें फंक्शंस होते हैं, जैसे आप डीडीबी भी यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम लोग डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड बोलते हैं, उससे भी आप ऐसे ही कैलकुलेट करके ला सकते हैं। और चाहे तो उसका आप एग्जाम्पल भी यहाँ पर आप माइक्रोसॉफ्ट की साइट से इसमें हेल्प के थ्रू सर्च करके ला सकते हैं। तो देखिएगा ये हमारे कुछ फाइनेंशियल फंक्शंस थे जो हम लोगों ने इसमें डिस्कस किए हैं। आगे भी हम लोग कुछ और फंक्शंस डिस्कस करेंगे, और ये चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, और अपने फ्रेंड्स के साथ में इसका लिंक भी आप शेयर कर सकते हैं, जिससे कि हर कोई इसको सीख पाए और समझ पाए। तो आज यहीं ओवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में फिर एक बार मिलते हैं। थैंक यू।